सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल यूसी ऑफिशियल स्टोरीज को और 2K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाइए और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज सपोर्ट करिए। 76 बीवी होने का हक। अब तक उसकी बात सुन शिव कुछ बोलता तभी आर्या ने कहा, नहीं दी, मैं वो कपड़े नहीं पहन सकती, प्लीज आप मुझे दूसरे कपड़े दे दीजिए। आर्या की बात सुन आन्या समझ जाती हैं कि शिव शायद नहीं चाहता कि आर्या गौरी के कपड़े पहने। वो आर्या को देख बोली, ठीक है तुम रुको मैं अभी आई। ये बोल आन्या रूम से चली जाती हैं। शिव बेड पर बैठ फोन देखने लगता है। आर्या जो कब से इतना भारी लहंगा पहनी थी अब तक खड़े रह रहकर थक जाती हैं और यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। फिर सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। वो वैसे भी काफी थक गई थी। शिव देख तो अपने फोन को रहा था पर उसकी नजरें बार बार आर्या पर जा रही थी। आर्या सोफे पर बैठे हुए ही अपना सिर का दुपट्टा निकाल देती हैं और अपने जुड़े को खोलने लगती हैं, पर वो अपने हाथ के चूड़े से बार बार परेशान हो रही थी। वो इरिटेट हो रही थी इसलिए वो अपनी चूड़ियां निकालने लगती हैं। वो अपनी चूड़ियां निकाल रही है जिससे शोर हो रहा था। शिव जो उसे कब से देख रहा था उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, तुम कोई काम शांति से नहीं कर सकती, इतना शोर क्यों कर रही हो? अब थोड़ी भी आवाज की ना तो रूम से बाहर फेंक दूंगा, समझी? अब आगे। आर्या उसकी बात सुन मुंह बना लेती हैं पर कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही दोबारा अपनी चूड़ियां निकालने लगती हैं। वो ऐसे कर रही थी जैसे उसने शिव की बात सुनी ही नहीं थी। वो अपनी सारी ज्वेलरी निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती हैं और सोफे पर बैठ जाती हैं। शिव दोबारा उसे गुस्से से घूर रहा था। काफी देर तक शिव आर्या को घूरते रहता है, तभी आर्या इरिटेट होते हुए बोली, क्या हुआ, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या जो आप मुझे घूरे जा रहे हैं? शिव ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घूरने का। आर्या कुछ कहती तभी आन्या रूम का डोर नॉक करती है। आर्या जाकर डोर ओपन कर देखती है तो आन्या ने कहा, ये लो अभी पहन लो, कल तुम्हारे लिए कपड़े लेने जाएंगे, ठीक है? आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और आन्या मुस्कुरा कर चली जाती हैं। आर्या डोर बंद कर रूम में आती है और कपड़े लिए वॉशरूम में चली जाती हैं। शिव उसे जाते हुए देखता है फिर दोबारा अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद आर्या वॉशरूम से बाहर आई। उसने एक लाइट पिंक कलर की कुर्ती और पलाजो पहना हुआ था। उसके बाल अभी गीले थे। वो अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। शिव उसे ही देख रहा था। आर्या टॉवल को रखकर सोफे पर बैठ जाती हैं क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही भूख लगी थी। वो खुद के लिए खाना सर्व करती है और खाने लगती हैं, पर जैसे ही वो पहली बाइट खाने जाती हैं, उसकी नजर शिव पर जाती हैं। वो अपना फोन देख रहा था। आर्या ने कुछ सोचा फिर धीरे से कहा, सुनिए। शिव ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या? आर्या ने धीरे से कहा, वो आपने खाना नहीं खाया तो आप भी खाना खा लीजिए। उसकी बात सुन शिव ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। आर्या उसकी बात सुन बोली, पर आपने कुछ खाया ही नहीं है तो आपको भूख क्यों नहीं है? शिव ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा मुझसे अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है और यह बीवी की तरह मेरी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। आर्या ने फिर कुछ नहीं कहा और अपना खाना खाने लगती हैं और खुद से ही बोली, अब इसमें कौन सी बीवी वाली बात हुई, खाने के लिए तो कोई ऐसे भी पूछ लेता है। हाँ पर ये थोड़े अलग है ना, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ना खाए मुझे क्या, मैं तो खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आर्या अपना खाना खा रही थी। उसने तो अब शिव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। शिव उसे घूरते हुए खुद से बोला, कैसे है ये? यह नहीं एक बार और पूछ लूं, अरे इंसानियत के नाते ही बोल देती कि खाना खा लो, पर नहीं, ये तो अकेले ही खाने लगी। शिव अपना सिर ना में हिला देता है। आर्या ने फिर खाना खाते हुए शिव को देखा जो उसे देख रहा था, पर उसे खुद को देखता पा वो दोबारा अपने फोन को देखने लगता है। आर्या ने अपने मुंह में लिए निवाले को निगलते हुए कहा, आप खाना खा लीजिए और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि मैं बीवी होने का हक जाता रही हूँ, मैं बस आपको खाने के लिए बोल रही हूँ। शिव अब कुछ नहीं कहता और आकर सोफे पर बैठ जाता है और खाना सर्व कर खाने लगता है। वो सोफे पर एक कोने में बैठा था। दोनों ही चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद शिव बेड पर चले जाता है और आर्या को देख बोला, तुम बेड? उसने इतना ही कहा था तभी आर्या ने कहा, मुझे पता है मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, वैसे भी मैं बेड नहीं सोने वाली थी, इसलिए फिक्र मत कीजिए। यह आर्या प्लेट एक में कर साइड में टेबल पर रख देती हैं और वही सोफे पर ही लेट जाती हैं। वो वैसे भी काफी थकी हुई थी, उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। शिव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अभी भी आर्या को देख रहा था। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वह आर्या है ना कि उसकी गौरी। वो बेड पर लेटे हुए सामने सोफे पर देख रहा था जहां आर्या बेफिक्री से सो रही थी। सोते हुए वो बिल्कुल गौरी जैसी ही लग रही थी। शिव को जब ज्यादा बेचैनी होने लगती है तो वो बेड से उठ जाता है और रूम में ही रखी वाइन की बोतल लिए बालकनी में जाकर वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है और वाइन पीने लगता है।
कुछ ही देर में वो सारी वाइन खत्म कर देता है और रूम में बेड पर लेट जाता है। वो इस बार आर्या की तरफ देखता भी नहीं है। कुछ ही देर में वो सो जाता है। 77 तुम्हें तो पता है ना, पति परमेश्वर होता है। अब तक शिव अब कुछ नहीं कहता और आकर सोफे पर बैठ जाता है और खाना सर्व कर खाने लगता है। वो सोफे पर एक कोने में बैठा था। दोनों ही चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद शिव बेड पर चले जाता है और आर्या को देख बोला तुम बेड। उसने इतना ही कहा था तभी आर्या ने कहा मुझे पता है मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, वैसे भी मैं बेड नहीं सोने वाली थी, इसलिए फिक्र मत कीजिए। यह आर्या प्लेट एक में कर साइड में टेबल पर रख देती हैं और वही सोफे पर ही लेट जाती हैं। वो वैसे भी काफी थकी हुई थी, उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। शिव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अभी भी आर्या को देख रहा था। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वह आर्या है ना कि उसकी गौरी। वो बेड पर लेटे हुए सामने सोफे पर देख रहा था जहां आर्या बेफिक्री से सो रही थी। सोते हुए वो बिल्कुल गौरी जैसी ही लग रही थी। शिव को जब ज्यादा बेचैनी होने लगती है तो वो बेड से उठ जाता है और रूम में ही रखी वाइन की बोतल लिए बालकनी में जाकर वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है और वाइन पीने लगता है। कुछ ही देर में वो सारी वाइन खत्म कर देता है और रूम में बेड पर लेट जाता है। वो इस बार आर्या की तरफ देखता भी नहीं है। कुछ ही देर में वो सो जाता है। अब आगे विराज के रूम में आन्या विराज की बाहों में लेटी थी और उससे बातें कर रही थी। आन्या ने विराज से शिकायती लहजे में कहा जब तुम्हें पहले ही पता था तो तभी तुम्हें उस चुड़ैल के बारे सबको बता देना चाहिए था। तुमने सबसे सब कुछ छुपाया क्यों? उसकी बात सुन विराज हंस दिया और बोला क्या कहा तुमने उसे चुड़ैल? हाँ वैसे दिखती तो है वो चुड़ैल जैसी, आन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, और नहीं तो जैसा उसकी शक्ल है वैसे ही उसकी हरकतें चुड़ैल, और मेकअप तो जैसे पूरी दुनिया भर का अपने मुंह पर लगाए घूमती है। विराज उसकी बात सुन हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा ठीक है समझ गया, तुम्हें वो पसंद नहीं थी। आन्या ने उसे घूरते हुए देखकर कहा नहीं आपको बड़ी पसंद थी वो चुड़ैल। विराज ने अब उसे चिढ़ाते हुए कहा सच कहूँ तो कॉलेज टाइम में मुझे काफी पसंद थी वो। मैंने तो उसे कॉलेज के सामने प्रपोज भी किया था। उसकी बात सुन आन्या की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर उसने थोड़ा गुस्से में कहा क्या कहा आपने कि वो चुड़ैल मेकअप की दुकान आपको पसंद थी और आपने उसे प्रपोज किया? कभी मुझे तो प्रपोज किया नहीं और उस चुड़ैल को आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोल उसने विराज के बाजू पर एक पंच मार दिया। विराज के मुंह से आह निकल गई क्योंकि आन्या विराज के उसी बाजू पर मारा था जिस पर उसे चोट आई थी। आन्या उसकी दर्द भरी आह सुन जल्दी से उसे देख फिक्र करते हुए बोली सॉरी विराज मेरा ध्यान नहीं था। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? विराज उसकी फिक्र देख अब थोड़ा नाटक करते हुए बोला हाँ सच में दर्द हो रहा है। तुम्हें जरा देखना चाहिए था ना। तुम्हें अपने पति को मरते वक्त सोचना चाहिए कि आज ही उसे चोट लगी थी। पर तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। विराज ने मुंह बना लिया। आन्या ने उसकी बात सुनी तो थोड़ा उदास होते हुए बोली आई एम सॉरी विराज मेरा ध्यान नहीं था। विराज ने कहा ठीक तो पर मुझे अभी दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे दवा दे दो। आन्या ने फिर उसकी तरफ देखकर कहा हाँ ठीक है, कहा है दवा बताओ मैं ले आती हूँ। ये बोल वो बेड से उठने लगी तो विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आन्या उसके इस तरह हाथ पकड़ लेने से उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। विराज ने उसे दोबारा बेड पर बैठा दिया और बड़ी ही सेडेक्टिव अंदाज में बोला मेरी दवा तो यही, बस मुझे अभी दे दो जिससे मेरा दर्द खत्म हो जाए। आन्या उसे देख बोली कहा। विराज ने उसके होठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा यही है तुम्हारी नजरों के सामने। उसकी बात सुन आन्या की पलकें शर्म से झुक जाती हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हैं। विराज ने उसे यूं शर्माते हुए देखा तो हंसते हुए बोला हाय अभी भी कितना शर्माती, भूल गई क्या हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। आन्या उसे अपने सामने से हटाकर खुद बेड पर लेट गई और बोली नहीं मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, सो जाओ रात बहुत हो गई है। विराज भी आन्या के पास लेट गया और पीछे से उसे गले लगाकर बोला क्या हुआ बीवी, दवा नहीं दोगी क्या? अगर नहीं दोगी तो रात भर दर्द रहेगा और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा पति रात भर दर्द में रहे? प्लीज दवा दे दो बीवी। उसकी बातें सुन आन्या की धड़कनें बढ़ने लगी। वो बिना विराज की तरफ देखे बोली विराज सो जाओ प्लीज, रात बहुत हो गई है। विराज ने आन्या को अपनी तरफ घुमा दिया और उसे कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रब करता हुआ बोला नहीं अभी मुझे सोना नहीं है, मुझे अभी अपनी बीवी को प्यार करना है। आन्या ने अब विराज को देख मुंह बनाकर कहा क्यों, अपनी उस शनाया टनाया को जाकर करो प्यार, आफ्टर ऑल वो आपका पहला प्यार जो है। ये बोल आन्या अपना फेर लेती हैं। विराज उसे इस तरह देख मुस्करा देता है और बोला सोच लो बीवी अगर सच में चले जाओ तो। आन्या ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोली जाकर तो दिखाओ, हाथ पैर तोड़ दूंगी तब जाकर अपनी उस मेकअप की दुकान को प्यार करना। विराज ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोला क्या बीवी तुम तो अपने पति को धमकी देती हो?
तुम्हें तो पता है ना पति परमेश्वर होता है। टू बी कंटिन्यूड 78। आओ तुम्हें दवा लगा देता हूँ। अब तक। आन्या उसे अपने सामने से हटाकर खुद बेड पर लेट गई और बोली, नहीं मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। विराज भी आन्या के पास लेट गया और पीछे से उसे गले लगाकर बोला, क्या हुआ बीवी? दवा नहीं दोगी क्या? अगर नहीं दोगी तो रात भर दर्द रहेगा और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा पति रात भर दर्द में रहे? प्लीज दवा दे दो बीवी। उसकी बातें सुन आन्या की धड़कनें बढ़ने लगी। वो बिना विराज की तरफ देखे बोली, विराज सो जाओ प्लीज, रात बहुत हो गई है। विराज ने आन्या को अपनी तरफ घुमा दिया और उसे कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रब करता हुआ बोला, नहीं अभी मुझे सोना नहीं है, मुझे अभी अपनी बीवी को प्यार करना है। आन्या ने अब विराज को देख मुंह बनाकर कहा, क्यों अपनी उस शनाया टनाया को जाकर करो प्यार, आफ्टर ऑल वो आपका पहला प्यार जो है। ये बोल आन्या अपना मुंह फेर लेती हैं। विराज उसे इस तरह देख मुस्करा देता है और बोला, सोच लो बीवी, अगर सच में चले जाओ तो। आन्या ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोली, जाकर तो दिखाओ, हाथ पैर तोड़ दूंगी तब जाकर अपनी उस मेकअप की दुकान को प्यार करना। विराज ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोला, क्या बीवी तुम तो अपने पति को धमकी देती हो? तुम्हें तो पता है ना पति परमेश्वर होता है। अब आगे। आन्या ने कहा, तो मेरे पति परमेश्वर, ऐसा कोई काम ही मत कीजिए कि मैं आपको धमकी दूं और सो जाए। ये बोल आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। विराज उसे देख अपना मुंह बना लेता है और फिर अचानक ही उसके लिप्स पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। आन्या उसकी इस हरकत पर अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती हैं, जो अपनी आंखें बंद किए उसे किस कर रहा था। आन्या उससे थोड़ा दूर हुई और बोली, यह क्या कर रहे हो विराज? विराज ने उसके होठों पर अपने होंठ रख कहा, किस। ये बोल वो उसे दोबारा किस करने लगता है। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ और आन्या को देखने लगा। आन्या गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे घूर रही थी। विराज ने मुस्कुराकर उसके नाक पर किस कर बोला, ऐसे मत देखो नहीं तो रात भर सोने नहीं दूंगा। विराज मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में लिए आंखें बंद कर लेता है। आन्या ने एक पंच उसके सीने पर मारा और उसके सीने पर सिर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराज ने उसे घूर कर देखा और उसे खुद से चिपका लिया। विराज की पकड़ आन्या की कमर पर कस गई थी। आन्या ने कहा, विराज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। विराज ने उसके गाल पर हल्का सा बाइट किया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपनी आंखें बंद लिया। आन्या ने भी कुछ नहीं कहा और वो भी कुछ देर में सो गई। अगला दिन शिव का रूम। शिव सुबह जब उठा तो उसने देखा आर्या किसी छोटे बच्चे की तरह सोफे पर सो रही है। उसकी घनी पलकें बंद थी। शिव उसे देख जैसे कहीं खोने लगा। वो उसे एक टक देखे जा रहा था। तभी आर्या ने सोफे पर करवट बदली और वो एक झटके से सोफे से नीचे गिर गई। उसके गिरते ही शिव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आर्या के मुंह से आह निकल गई। आर्या सोफे के नीचे बैठे अपनी कमर सहला रही थी। शिव उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठा दिया। उसका ध्यान ही नहीं गया कि उसने आर्या को अपनी गोद में उठाया था। उसने आर्या को सोफे पर बैठा उस पर चिल्लाते हुए कहा, सीधे से तुमसे सोया नहीं जा रहा जो गिर पड़ रही हो। फिर उसने आर्या का चेहरा देखा जो आंसुओं से भरा हुआ था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर खुद को कंट्रोल कर बोला, सॉरी, तुम पे चिल्लाना नहीं चाहता था। अच्छा कहा लगी है, बताओ। आर्या ने सिसकते हुए धीरे से कहा, कमर पर। शिव एक पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आया और बोला, आओ तुम्हें दवा लगा देता हूँ। उसकी बात सुन आर्या रोना छोड़ हैरानी से उसे देखने लगी। वो हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, आप दे दीजिए। शिव ने उसे डटाते हुए कहा, कैसे खुद से लगाओगी? कमर पर चोट लगी है तो तुम खुद कैसे? ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गया और बोला, सॉरी, ये लो खुद से लगा लो। ये बोल वो स्प्रे उसने आर्या को दिया और खुद उसकी तरफ पीठ किए खड़ा हो गया। आर्या ने खुद अपनी कुर्ती को कमर से थोड़ा ऊपर किया और दवा स्प्रे करने लगी, पर उसका हाथ बराबर पहुंच नहीं रहा था। उसने एक हाथ से अपनी कुर्ती को पकड़ रखा था। आर्या थोड़ा सा हिली तो उसकी कमर में फिर से दर्द हुआ। शिव उसकी तरफ पलट गया और उसे देखने लगा। उसे देखते ही आर्या ने अपनी कुर्ती ठीक की, तभी उसे फिर से दर्द हुआ। उसके मुंह से एक आह निकल गई। उसकी आह सुन शिव ने कहा, मैं लगा दूं। आर्या ने अपना सिर नीचे झुका लिया और स्प्रे उसे दे दिया। शिव ने आर्या से कहा, तुम अपनी कुर्ती को पकड़ लो, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आर्या ने वैसा किया। शिव उसके पास सोफे पर बैठा था। आर्या ने अपनी कुर्ती को फिर से कमर से ऊपर किया। शिव आंखें बंद किए बैठा था। उसने अपना हाथ उसके कमर पर रख दिया। आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी छुबन से उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। शिव ने उसकी कमर पर हाथ रख कहा, दर्द हो रहा है? आर्या ने खुद को नॉर्मल कर कहा, थोड़ा नीचे राइट साइड में। शिव ने अपना हाथ वहां रख दिया और कहा, यहाँ। आर्या ने धीरे से कहा, हाँ। शिव ने वो स्प्रे उसे लगाया। कुछ ही देर में उसने दवा लगा।
उससे अलग हुआ। शिव सोफे से खड़ा हुआ और बोला अब ठीक है। आर्या ने हाँ में अपना सिर हिलाकर। शिव ने अब उसे देखे बिना वहां से वॉशरूम में चले गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकल रूम से बाहर चला गया और सीधा जिम में चला गया। टू बी कंटिन्यूड 79 मुझे किस चाहिए अब तक। आर्या थोड़ा सा हिली तो उसकी कमर में फिर से दर्द हुआ। शिव उसकी तरफ पलट गया और उसे देखने लगा। उसे देखते ही आर्या ने अपनी कुर्ती ठीक की तभी उसे फिर से दर्द हुआ। उसके मुंह से एक आह निकल गई। उसकी आह सुन शिव ने कहा मैं लगा दूं। आर्या ने अपना सिर नीचे झुका लिया और स्प्रे उसे दे दिया। शिव ने आर्या से कहा तुम अपनी कुर्ती को पकड़ लो, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आर्या ने वैसा किया। शिव उसके पास सोफे पर बैठा था। आर्या ने अपनी कुर्ती को फिर से कमर से ऊपर किया। शिव आंखें बंद किए बैठा था। उसने अपना हाथ उसके कमर पर रख दिया। आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी छुबन से उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। शिव ने उसकी कमर पर हाथ रख कहा दर्द हो रहा है। आर्या ने खुद को नॉर्मल कर कहा थोड़ा नीचे राइट साइड में। शिव ने अपना हाथ वहां रख दिया और कहा यहाँ। आर्या ने धीरे से कहा हाँ। शिव ने वो स्प्रे उसे लगाया। कुछ ही देर में उसने दवा लगा। उससे अलग हुआ। शिव सोफे से खड़ा हुआ और बोला अब ठीक है। आर्या ने हाँ में अपना सिर हिलाकर। शिव ने अब उसे देखे बिना वहां से वॉशरूम में चले गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकल रूम से बाहर चला गया और सीधा जिम में चला गया। अब आगे। आर्या ने शिव को जाते हुए देखा। कुछ देर बैठने के बाद उसे जब थोड़ा आराम मिला तो वह भी उठकर वॉशरूम में जाने लगी तभी किसी ने डोर नॉक किया। आर्या डोर की तरफ आई तो सामने शानवी खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आर्या ने उसे देख कहा दी। शानवी ने अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा भाभी आप मुझे दी मत कहिए। मैं शिव भाई से छोटी हूँ बल्कि उनसे ही नहीं विराज भाई से भी छोटी हूँ इसलिए आप मेरा नाम ले सकती हैं। आर्या ने धीरे से कहा हाँ पर आप मुझे बड़ी है ना तो मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ। उसकी बात सुन शानवी ने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा भाभी पर आप रिश्ते में बड़ी है। अच्छा छोड़िए आप मुझे शानू बोल सकती हैं। आर्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शानवी ने कहा भाभी अब जल्दी से रेडी हो जाए माँ आपको बुला रही है। आर्या ने कहा मेरे कपड़े। शानवी ने कहा भाभी वही तो लाई हूँ। देखिए माँ ने आपके लिए ये साड़ी भेजी है आप इसे पहन लीजिए। ठीक है अब मैं चलती हूँ। ये बोल वो जैसे ही जाने को हुई आर्या ने उसे रोकते हुए कहा शानू। शानवी ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली बोलिए भाभी। आर्या ने धीरे से कहा वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती हैं। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगी। शानवी उसके पास आए और मायूस होते हुए बोली पर भाभी साड़ी तो मुझे भी पहनानी नहीं आती आप एक करो आप शॉवर ले लो। तब तक मैं आन्या भाभी को बुलाकर लाती हूँ। आर्या ने कहा ठीक है मैं शॉवर लेकर आती हूँ। ये बोल वो वॉशरूम में चली जाती हैं। शानवी भी रूम से बाहर चली जाती हैं। वही विराज के रूम में आन्या मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी और विराज उसे पीछे से गले लगा उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसे परेशान कर रहा था। आन्या ने इयररिंग्स पहनी और विराज को खुद से दूर कर बोली विराज क्या कर रहे हो। छोड़ो मुझे अभी नीचे भी जाना है। विराज ने उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींचकर उसे खुद से चिपका लेता है। आन्या के हाथ विराज के सीने पर थे। विराज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे कर बोला नहीं पहले मुझे किस चाहिए। आन्या ने उसके सीने पर मारते हुए कहा विराज कोई आ जाएगा। प्लीज छोड़ो डोर भी ओपन है विराज। विराज ने मना करते हुए कहा नहीं पहले किस। ये बोल वो आन्या को जैसे ही करने वाला था तभी शानवी उसके रूम में बिना नॉक किए अंदर आ जाती हैं और बिना देखे ही बोली भाभी वो। उसने इतना ही कहा था तभी विराज और आन्या को इतने क्लोज देख जल्दी से पीछे मुड़कर बोली सॉरी भाई भाभी। विराज और आन्या दोनों उसे देख जल्दी से अलग हो जाते हैं। विराज उसे देख थोड़ा गुस्से में बोला शानू तुम नॉक करके नहीं आ सकती क्या। शानवी दोनों की तरफ देख बोली भाई आप भी तो डोर लॉक कर सकते थे ना और मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। विराज कुछ कहने को हुआ तभी आन्या ने उसे रोकते हुए कहा आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। विराज फिर से कुछ बोलने को हुआ तो आन्या ने कहा बस। फिर शानवी को देख बोली हाँ बोलो शानू क्या हुआ, कोई काम था क्या तुम्हें। शानवी ने कहा हाँ भाभी मैं आपको बुलाने आई थी। वो आर्या भाभी को ना आपकी हेल्प चाहिए। आन्या ने कहा ठीक है चलो। ये बोल वो शानवी के साथ रूम में बाहर आ जाती हैं। वो दोनों शिव के रूम की तरफ चली जाती हैं। शिव का रूम। आर्या ब्लाउज और स्कर्ट पहने मिरर के सामने खड़ी थी और साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। आर्या ने बिना उस तरफ देखे कहा शानू तुम आन्या दी को ले आई क्या। ये बोल वो जैसे ही पीछे मुड़ी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि सामने शिव खड़ा उसे देख रहा था। आर्या ने उसे देख जल्दी से अपनी साड़ी से खुद को कवर कर लेती हैं। आर्या ने उसे देख थोड़ा गुस्से में कहा आप डोर नॉक नहीं कर सकते हैं क्या।
ऐसे सीधे घुसे चले आए अंदर। शिव जो अभी तक उसे देख रहा था उसकी बात सुन बोला, मैं क्यों नॉक करूं, यह मेरा रूम है समझी, और तुम भी तो डोर लॉक करके कपड़े पहन सकती थी ना। आर्या उसे कुछ बोलती तभी शिव उसके करीब आ बोला, और अगली बार से मुझसे इस तरह से बात मत करना। दोनों इस वक्त बहुत ही क्लोज खड़े थे। टू बी कंटिन्यूड 80 इनकी किस तो अधूरी रह गई। अब तक। शिव का रूम। आर्या ब्लाउज और स्कर्ट पहने मिरर के सामने खड़ी थी और साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। आर्या ने बिना उस तरफ देखे कहा, शानू तुम आन्या दी को ले आई क्या। ये बोल वो जैसे ही पीछे मुड़ी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने शिव खड़ा उसे देख रहा था। आर्या ने उसे देख जल्दी से अपनी साड़ी से खुद को कवर कर लेती हैं। आर्या ने उसे देख थोड़ा गुस्से में कहा, आप डोर नॉक नहीं कर सकते हैं क्या। ऐसे सीधे घुसे चले आए अंदर। शिव जो अभी तक उसे देख रहा था उसकी बात सुन बोला, मैं क्यों नॉक करूं, यह मेरा रूम है समझी, और तुम भी तो डोर लॉक करके कपड़े पहन सकती थी ना। आर्या उसे कुछ बोलती तभी शिव उसके करीब आ बोला, और अगली बार से मुझसे इस तरह से बात मत करना। दोनों इस वक्त बहुत ही क्लोज खड़े थे। अब आगे। शिव उससे आगे कुछ कहने जाता है तभी उन्हें शानवी की आवाज सुनाई दी। शिव और आर्या का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उन्होंने देखा तो शानवी अपनी आंखों पे हाथ के पीछे घूमी हुई थी। शानवी ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए ही कहा, सॉरी भाई मुझे नॉक करके आना चाहिए था। तभी आन्या भी अंदर आई तो तीनों को देखने लगी। शिव और आर्या को इतने क्लोज देख वो भी पीछे घूम जाती हैं और बोली, सॉरी भाई। शिव ने भी अब ध्यान दिया कि वो और आर्या इस वक्त कितने क्लोज खड़े थे। वो जल्दी से उससे दूर हो बिना कुछ बोले वॉशरूम में चले जाता है। वॉशरूम के डोर की आवाज सुन आन्या और शानवी दोनों ही आर्या की तरफ देखते हैं। आर्या अभी भी साड़ी को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। आन्या और शानवी दोनों ही आर्या की तरफ आती है। आन्या ने आर्या के हाथ से साड़ी लेते हुए कहा, लाओ जल्दी से तुम्हें पहना देती हूँ। आन्या उसे साड़ी पहनाने लगी। शानवी ने आर्या को देखा जिसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। उसने आर्या का मूड ठीक करने के लिए कहा, वैसे भाभी आप और भाई क्या कर रहे थे। उसकी बात सुन आर्या को तो कुछ समझ नहीं आया पर आन्या ने उसे घूर कर देखा। शानवी आन्या को देख हल्का सा मुस्करा देती हैं और दोबारा आर्या से पूछती हैं, बोलिए भाभी। आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कर रही थी, आपके भाई की डांट खा रही थी। जब देखो तब गुस्सा करते रहते हैं। कल रात से लेकर अब तक ना जाने कितने बार मुझे डांट चुके हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे। उसकी इस तरह की नॉन स्टॉप बातें सुन आन्या और शानवी आर्या को हैरानी से देखने लगे। आर्या ने फिर आन्या से कहा, दी आपने तो कहा था कि आपके भाई बहुत अच्छे हैं, थोड़ा भी गुस्सा नहीं करते। पर यहाँ देखिए कल से ना जाने किस किस बात के लिए सुना चुके हैं। अभी भी गलती उनकी थी और डांट कर मुझे चले गए। उसकी बात सुन शानवी हंसने लगी। उसे इस तरह हंसते देख आर्या ने आन्या से कहा, ये हंस क्यों रही है। आन्या भी उसकी बात सुन हंस देती हैं और बोली, कुछ नहीं। आर्या ने शानवी से कहा, बताओ ना क्यों हंस रही हो तुम। शानवी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बस जो तुम शिकायत कर रही हो कि भाई तू पर हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। तो बता दूं कि हमारे शिव भाई ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह कभी गुस्सा करते ही नहीं है। फिर थोड़ा उदास होते हुए बोली, हाँ पर जब से गौरी भाभी गई है तब से थोड़ा ऐसे रहने लगे हैं। ना किसी से बात करते हैं और ना ही किसी की बात सुनते हैं। आर्या उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। अचानक ही आर्या ने कहा, क्या वो गौरी जी से बहुत प्यार करते थे। क्या उनकी लव मैरिज हुई थी। शानवी ने कहा, नहीं उनकी अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले तो भाई और भाभी तो कभी मिले भी नहीं थे। भाभी माँ की पसंद थी। माँ उनसे एक बार मंदिर में मिली थी, तभी से माँ उन्हें पसंद करने लगी। और फिर उनके पेरेंट्स से मिल माँ ने उनकी और भाई की शादी की बात की। भाई के लाइफ में तो पहले से ही कोई था, नहीं तो इस शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो शादी के लिए मान गए। शानवी की बात सुन आर्या ने कहा, फिर इतना प्यार है उनका गौरी जी के लिए कि लगता ही नहीं है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। क्या अरेंज मैरिज में इतना प्यार होना पॉसिबल है। आन्या ने साड़ी का पल्लू आर्या के कंधे पर पिन अप करते हुए कहा, अगर हम चाहे तो किसी भी रिश्ते में इतना प्यार होना इम्पॉसिबल नहीं है। अब मेरी और विराज की शादी ही देख लो, मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, पर उन्होंने मुझे प्यार करना सिखा दिया। देखना तुम्हारा रिश्ता भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। भैया तुम्हें भी समझने लगेंगे, पर तुम पीछे मत हटना। आर्या ने आन्या से कहा, पर इस रिश्ते में तो प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। न ही मैं उनसे प्यार करती हूँ और न ही वो मुझसे, तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आन्या ने अब तक उसे साड़ी पहना दी थी। आन्या अब उसे तैयार करने लगी। आर्या की बातें सुन आन्या ने आगे कुछ नहीं कहा। वहाँ एकदम खामोशी पसर गई थी। शानवी ने माहौल को सही करते हुए कहा, आर्या भाभी आपको एक बात बताओ। आर्या जो तैयार हो रही थी उसने कहा, कहो।
शान्वी ने थोड़ा मुस्कुराकर आन्या को देखा और आर्या से बोली, आपको पता है जब मैं आन्या भाभी को बुलाने उनके रूम में गई थी तो। उसकी इतनी सी बात सुन आन्या उसे घूरने लगी। आन्या को इस तरह खुद को घूरता देख शान्वी की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसने कहा, जब मैं भाभी को बुलाने गई तो भाई और भाभी एक दूसरे को किस करने वाले थे, पर एंड मोमेंट पर मैं पहुंच गई। इनकी किस तो अधूरी रह गई। और पता है भाई तो गुस्सा हो गए थे। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगी। शान्वी की बातें सुन आर्या भी हंस रही थी। आन्या का चेहरा तो लाल टमाटर की तरह हो गया था। दोनों के एक बार आन्या को देखा तो उनकी हंसी और तेज हो गई। आन्या ने थोड़ा चिढ़ते हुए आर्या से कहा, तुम क्या हंस रही हो, तुम्हारी भी शादी हो गई है। और यह शानू की बच्ची, एक बार तेरी शादी हो जाए तब तुझे बताऊंगी। उसकी बात सुन आर्या और शान्वी दोनों ही शांत हो गए और एक बार फिर हंसने लगे। शान्वी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे बताना। पर फिलहाल तो अभी मेरी बारी है आपको तंग करने की। इतना बोल शान्वी दोबारा हंसने लगी। आन्या ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखकर कहा, भगवान करे तेरा पति तुझे बहुत परेशान करे। शान्वी ने कहा, अगर वो मुझे परेशान करेगा ना तो मैं उसे रूम से बाहर निकाल दूंगी। तीनों हंसी मजाक करते हुए आर्या रेडी हो गई। आन्या और शान्वी दोनों ही कार्य तैयार कर नीचे हॉल में ले आती है। उसके नीचे जाते ही शिव भी बाथरूम से बाहर आया और तैयार होने लगा। नीचे हॉल में जब सभी ने आर्या को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने गौरी खड़ी हो। आर्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। गोल्डन बॉर्डर, खुले बाल, हल्का सा मेकअप, आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में इयरिंग्स और गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। आर्या इतने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रिया जी आगे आए और आर्या के गाल पर हाथ रख बोली, बहुत सुंदर लग रही हो। आर्या उनकी बात सुन हल्का सा मुस्करा देती हैं। विराज की दादी माँ ने कहा, रेखा बहू, प्रिया बहू, तुम दोनों ही आर्या से पहले मंदिर में दिया जलवा दो और उसे आशीर्वाद दिलवा दो। उसके बाद उसकी पहली रसोई की रस्म भी करवा दो। रेखा जी और प्रिया जी ने एक साथ कहा, जी माँ। दोनों ही आर्या को लिए मंदिर में चले गए। शान्वी और आन्या भी उनके साथ चली जाती है। मंदिर में जाकर आर्या ने पहले दिया जलाया। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। फिर पांचों एक साथ किचन में आ गई। रेखा जी ने आर्या को कुछ मीठा बनाने के लिए कहा और फिर प्रिया जी के साथ किचन से बाहर चली गई। अब किचन में सिर्फ आर्या, शान्वी और आन्या रह गए थे। आन्या ने आर्या से कहा, तुम कुछ मीठा बना लो, बाकी का ब्रेकफास्ट में रेडी कर देती हूँ। आर्या ने कहा, नहीं मैं कर लूंगी, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि किसे क्या पसंद है। आन्या ने आर्या को सभी की पसंद बताए। आर्या अब किचन में खाना बना रही थी। आन्या और शान्वी उसकी हेल्प कर रही थी। तीनों ही आपस में बातें करते हुए काम कर रही थी और साथ ही हंस रही थी। आन्या ने शान्वी से कहा, शानू अब तुम भी खाना बनाना सीख लो, क्योंकि बड़ी माँ बहुत जल्द तुम्हारी भी शादी करे देंगी। उसकी बात सुन शान्वी अपना मुंह बना लेती है। शान्वी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्या भाभी आप भी मुझे यहाँ से भेजने के चक्कर में हो? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। उसकी बात आर्या और आन्या दोनों ही हंसने लगी। तीनों कुछ ही समय में काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। कुछ ही देर में उन्होंने ने ब्रेकफास्ट रेडी किया। अरे डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी घर वाले भी अब तक डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे, पर शिव नहीं आया था। आर्या ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व किया। सभी ने उसके बनाए गए खाने की बहुत तारीफ की। आर्या बहुत खुश हुई। सभी ने उसे पहली रसोई का गिफ्ट दिया। विराज भी आज काफी दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी शिव भी वहां आया और बाहर की तरफ जाने लगा। विराज ने शिव को देखकर कहा, शिव ब्रेकफास्ट कर ले। शिव ने मना करते हुए कहा, नहीं मेरा मन नहीं है। तभी दादी माँ ने कहा, शिव ब्रेकफास्ट करके जाना। शिव और कुछ कहने को हुआ, तभी दादी माँ ने दोबारा कहा, शिव। शिव अब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आर्या ने उसे भी ब्रेकफास्ट सर्व किया। शिव ने कुछ नहीं कहा और ब्रेकफास्ट करने लगा। आज शिव ने भी 1 महीने बाद अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे इस तरह देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब सभी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहे थे। कुछ देर बाद शिव, विराज के बड़े पापा और पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आन्या, आर्या और शान्वी भी तीनों शान्वी के रूम में जाकर बातें करने लगते हैं। To be continued. Follow the Dreamlight channel on WhatsApp. https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 Book Week 17 53 SNT 527 CH81 Hubby Baby Janu. अब तक विराज ने शिव को देखकर कहा, शिव ब्रेकफास्ट कर ले। शिव ने मना करते हुए कहा, नहीं मेरा मन नहीं है। तभी दादी माँ ने कहा, शिव ब्रेकफास्ट करके जाना। शिव और कुछ कहने को हुआ, तभी दादी माँ ने दोबारा कहा, शिव। शिव अब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आर्या ने उसे भी ब्रेकफास्ट सर्व किया। शिव ने कुछ नहीं कहा और ब्रेकफास्ट करने लगा।
आज शिव ने भी 1 महीने बाद अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे इस तरह देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब सभी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहे थे। कुछ देर बाद शिव विराज के बड़े पापा और पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आन्या, आर्या और शान्वी भी तीनों शान्वी के रूम में जाकर बातें करने लगते हैं। अब आगे शान्वी, आन्या और आर्या शान्वी के कमरे में बैठे बात कर रही थीं। शान्वी और आन्या उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी। आर्या भी उससे बातें कर रही थी। शान्वी ने आर्या से कहा, वैसे भाभी एक बात पूछूं? आर्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, बोलो। शान्वी ने एक्साइटेड होते हुए, भाभी क्या आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? आर्या उसकी बात सुन आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। शान्वी ने कहा, बताओ ना भाभी। आर्या ने कहा, नहीं, हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ तो लड़की 18 साल की होती है तभी उसकी शादी कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव में तो लड़कियों को पढ़ाई करने की परमिशन भी नहीं है। वो तो पापा मुझे पढ़ा रहे हैं, वरना हमारे गांव की तो कोई लड़की स्कूल भी नहीं गई है। शान्वी ने हैरानी से कहा, क्या सच में? आपके गांव में ऐसे है तो फिर आप कैसे पढ़ने जा सकती थी? गांव में बातें नहीं होती थी? होती थी पर कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पापा गांव के सरपंच थे, इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता था। पर जब उनकी डेथ हुई उसके बाद सब बदल गया। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। शान्वी ने उसे देख कहा, सॉरी भाभी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। आर्या ने अपने आंसू पोंछकर बात बदलते हुए कहा, अच्छा आप बताओ, आपके कोई बॉयफ्रेंड है? उसकी बात सुन शान्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि जो शान्वी सिंघानिया को मैच कर सके। उसकी बात सुन दोनों ही हंसने लगी। कुछ देर बात करने के बाद आन्या ने कहा, एक काम करते हैं, हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। फिर आर्या को देखकर कहा, तुम्हारे लिए शॉपिंग भी कर लेंगे। आर्या ने मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आन्या ने बेड से उठकर कहा, है बहुत जरूरत है, चलो उठो। और यह साड़ी चेंज करो, मैं तुम्हें कोई ड्रेस दे देती हूँ, तुम वो पहन लो। ये बोल वो आर्या को वहां से ले जाने लगी। वो दोनों आन्या के रूम में आई। आन्या ने उसे एक सिंपल सी ड्रेस दी और खुद लिए भी कपड़े निकाल बोली, अब जाओ और चेंज करो। आधे घंटे में हम निकल रहे हैं, जल्दी तैयार होना और अब कोई ना नहीं कहना, समझी? चलो जाओ। आर्या ने भी कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ये बोल वो उसके रूम से निकल अपने रूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद तीनों ही तैयार हो अनवी के घर चली जाती है। वो अनवी को भी अपने साथ ले जाने वाली थी। अनवी के घर पहुंच तीनों कार से बाहर आई। आर्या ने घर को देखकर कहा, ये किसका घर है? आन्या ने कहा, ये राजवीर जीजू का घर है। आर्या ने कहा, भाई का? आन्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तीनों घर के अंदर आई तो अनवी उन्हें हॉल में ही दिख गई। आन्या ने अनवी को गले लगा कर कहा, दी। अनवी ने भी मुस्कुराकर कहा, आन्या तुम यहाँ? आन्या उससे अलग हो बोली, हाँ, हम शॉपिंग पर जा रहे थे। आर्या के लिए शॉपिंग करने, तो सोचा आपको भी ले चले, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। अनवी ने आर्या को देखा जो वही खड़ी थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। अनवी ने आगे बढ़ उसे गले लगा कर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो? आर्या ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है दी। अनवी ने मुस्कुरा कर कहा, दी नहीं भाभी, मिस्टर शेखावत को तुम अपना बड़ा भाई मानती हो, इस नाते में तुम्हारी भाभी हुई। अनवी के मुंह से मिस्टर शेखावत सुन शान्वी ने हंसते हुए कहा, भाभी मुझे लगता है आपको राजवीर भैया को कोई और नाम से बुलाना चाहिए, है कि नहीं? अनवी ने कहा, अच्छा कैसे नाम से? शान्वी ने कहा, जैसे हब्बी, बेबी, जानू, ऐसे कोई नाम से। अनवी उसकी बात सुन बोली, अच्छा ये सब नाम से ना, तुम अपने ही पति को बुलाना, मुझे नहीं बुलाना। शान्वी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मैं तो उसे हब्बी ही कहूंगी, मैं आपकी तरह बोरिंग थोड़ी ना हूँ। उसकी बात सुन तीनों हंस देती हैं। तभी आर्यन जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था उसने खुद से कहा, अब बुलाओगी हब्बी बेबी? उसकी यह बात किसी ने नहीं सुनी थी। आर्यन ने आगे आ शान्वी को चिढ़ाते हुए कहा, ए छिपकली, यहाँ क्या कर रही है? उसकी बात सुन शान्वी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें कोई काम नहीं है, जब देखो घर में पड़े रहते हो, कभी ऑफिस भी देख आया करो। आर्यन ने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं ऑफिस जाऊँ या नहीं? शान्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। ये बोल वो अपना मुंह फेर लेती हैं। आर्यन भी उसे चिढ़ते देख मुस्करा देता है। आर्यन ने फिर आर्या को देखकर कहा, अरे आज तो मेरी बहन पहली बार घर आई है। उसकी बात सुन आर्या उसे देखने लगी। आर्यन ने उसे गले लगाकर कहा, वैसे तुम्हें पता है मुझे और भाई को ना बचपन से ही एक छोटी बहन चाहिए थी, और देखो तुम मिल भी गई। उसकी बात सुन आर्या मुस्करा देती है। वो पहली बार इतना प्यार देख रही थी। दोनों ही फैमिली काफी अच्छी थी। आर्यन ने आर्या से अलग हो बोला, क्या खाओगी, बोलो मैं बना कर लाता हूँ। आर्या ने मना कर दिया। तो आर्यन ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, इसीलिए टेंशन मत लो, मैं लेकर आता हूँ। ये बोल वो किचन में चले जाता है। अनवी भी रूम में चली गई थी रेडी होने। टॉब कंटिन्यूड।
Follow the Dream Light channel on WhatsApp. https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 book week 17 53 SNT 527 CH82 प्यार का एहसास। अब तक आर्यन ने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं ऑफिस जाऊं या नहीं? शान्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। ये बोल वो अपना मुंह फेर लेती हैं। आर्यन भी उसे चिढ़ते देख मुस्करा देता है। आर्यन ने फिर आर्या को देखकर कहा, अरे आज तो मेरी बहन पहली बार घर आई है। उसकी बात सुन आर्या उसे देखने लगी। आर्यन ने उसे गले लगाकर कहा, वैसे तुम्हें पता है मुझे और भाई को ना बचपन से ही एक छोटी बहन चाहिए थी, और देखो तुम मिल भी गई। उसकी बात सुन आर्या मुस्करा देती है। वो पहली बार इतना प्यार देख रही थी। दोनों ही फैमिली काफी अच्छी थी। आर्यन ने आर्या से अलग हो बोला, क्या खाओगी बोलो, मैं बना कर लाता हूँ। आर्या ने मना कर दिया तो आर्यन ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, इसीलिए टेंशन मत लो, मैं लेकर आता हूँ। ये बोल वो किचन में चले जाता है। अन्वी भी रूम में चली गई थी रेडी होने। अब आगे शान्वी, आर्या और आन्या तीनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद आर्यन किचन से बाहर आया। इस वक्त उसके हाथ में एक ट्रे थी। उसमें कॉफी और कुछ स्नैक्स थे। आर्यन ने वो ट्रे कॉफी टेबल पर रखी। आर्यन ने एक कॉफी का बाग आर्या को दिया और बोला, पीकर देखो, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। आर्या ने मुस्कुराते हुए वो कॉफी का मग अपने हाथ में ले लिया और धीरे से कहा, थैंक यू भाई। आर्या के मुंह से भाई सुन आर्यन मुस्कुरा देता है। फिर आर्यन ने एक कॉफी का मग आन्या को पास किया। आन्या ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। आर्यन ने तीसरा कॉफी का मग उठाया तो शान्वी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, पर अगले ही पल उसका मुंह बन गया, क्योंकि आर्यन ने वह कॉफी का मग लेकर खुद आर्या के पास जाकर बैठ गया। शान्वी ने आर्यन को घूरते हुए कहा, ए चमगादड़, मेरी कॉफी कहाँ है? आर्यन ने एक कॉफी का सीप लेते हुए कहा, वह क्या है ना छिपकली, हमारे यहाँ छिपकली को कॉफी नहीं पिलाई जाती है, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं बनाई। उसकी बात सुन आन्या और आर्या हंसने लगी। शान्वी गुस्से से उसे घूरने लगी। आर्यन उसे देख मुस्कुराते हुए पी रहा था। आर्यन को देख शान्वी को चीड़ हो रही थी। वो अपने दोनों हाथ बांधे अपना चेहरा घुमा लेती हैं। उसे देख आर्या ने आर्यन को देख धीरे से बोली, भाई आप शानू को क्यों चिढ़ा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आर्यन आर्या के पास ही बैठा था, इसलिए उसने आर्या के कान में कहा, नहीं, उसे चिढ़ाने में मुझे मजा आता है। ये बोल वो हल्का सा मुस्करा देता है। आर्यन फिर सोफे से उठ किचन में चले गया और कुछ देर बाद वो एक कॉफी का मग अपने हाथ में लेकर आया और शान्वी की तरफ बढ़ा दिया। शान्वी ने एक नजर उसे देखा, वापस अपना चेहरा घुमा लिया। आर्यन उसे देख मुस्करा दिया और बोला, हे छिपकली, पिलो तुम्हारे लिए बनाई थी, बस मैं मजाक कर रहा था। शान्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए। आर्यन ने कहा, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा तुम्हारे साथ मजाक, ओके। शान्वी ने उसे देखा और कॉफी मग ले लेती हैं। शान्वी ने कॉफी का एक सीप लिया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हैं। वैसे तो फीलिंग्स दोनों तरफ थी, पर एक को अपने प्यार का एहसास था। शान्वी का ध्यान बार बार आर्यन पे जा रहा था। आर्यन अभी आर्या और आन्या से बात कर रहा था। शान्वी उसे देख मुस्कुरा देती है और खुद से बोली, यह मुझे हो क्या गया है, मैं इस चमगादड़ को देख स्माइल क्यों कर रही हूँ। कुछ देर बाद अन्वी नीचे आई और चारों साथ में शॉपिंग पर निकल जाते हैं। अन्वी, आन्या और शान्वी मिलकर आर्या के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और शाम को घर पहुंच जाते हैं। अन्वी को घर छोड़ सभी अपने घर चली जाती हैं। रात का वक्त, अन्वी हॉल में बैठे राजवीर वेट कर रही थी। रात के 11 बजने वाले थे पर राजवीर अभी तक आया नहीं था। अन्वी ने डोर की तरफ देखकर कहा, कितना टाइम लगाते हैं मिस्टर शेखावत घर आने में? फोन करो तो कहते हैं कि जान बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। आधे घंटे से ज्यादा हो गया पर अभी तक नहीं आए। अन्वी यह सब बातें मुंह बनाते हुए बोल रही थी। कुछ देर और वेट करने के बाद अन्वी वही सोफे पर सो जाती हैं। 12 बजे राजवीर घर आता है। उसकी नजर सामने सोफे पर जाती है जहां अन्वी सो रही थी। राजवीर ने उदास होते हुए खुद से कहा, क्या करूं, अभी शादी को ढंग से 1.5 महीना भी नहीं हुआ और अपनी बीवी को टाइम भी नहीं दे पा रहा, ऊपर घर भी इतना लेट आना। राजवीर चलकर सोफे के पास आया और गौर से अन्वी को देखने लगा। राजवीर को अन्वी पर इस वक्त बड़ा प्यार आ रहा था। राजवीर सिंह झुककर अन्वी को अपनी गोद में उठा लेता है और रूम में लेकर चले जाता है। रूम में लाकर उसने अन्वी को बेड पर लेटा दिया और खुद वॉशरूम में चले जाता है। डोर बंद होने की आवाज सुन अन्वी की नींद खुल जाती है। अन्वी समझ जाती है कि राजवीर घर आ चुका है। उसने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। अन्वी को गुस्सा आने लगा, क्योंकि जब से शादी हुई थी राजवीर के घर आने के टाइम ही यही हो गया था। बस कभी कभी वो जल्दी आता, नहीं तो रोज 11-12 बजे तक वो घर आता था। अन्वी रूम में बाहर चली जाती हैं।
कुछ देर बाद जब राजवीर वॉशरूम से बाहर आया तो उसे अनवी कहीं नहीं दिखी। वो अभी देख ही रहा था, तभी अनवी रूम में आई। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी। उसने राजवीर को एक नजर देखा और खाने की प्लेट टेबल पर रख देती हैं। राजवीर उसे ही देख रहा था। वो कबोर्ड से अपने कपड़े निकाल चेंजिंग रूम में चले जाता है। राजवीर जब चेंजिंग रूम से आया तो अनवी बेड पर लेटी हुई थी। उसने खुद को पूरा ब्लैंकेट से सिर से पैर तक खुद को कवर किया हुआ था। अनवी को राजवीर ने कहा, इसे हुआ क्या है? पहले मेरा इंतजार कर रही थी और सोने चली गई। राजवीर अनवी के पास बेड पर आया और ब्लैंकेट को अनवी के ऊपर से हटाते हुए बोला, जान। अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 book week 17 53 SNT 527 CH83 अनवी की शिकायत। अब तक अनवी समझ जाती हैं कि राजवीर घर आ चुका है। उसने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। अनवी को गुस्सा आने लगा क्योंकि जब से शादी हुई थी राजवीर के घर आने के टाइम ही यही हो गया था। बस कभी कभी वो जल्दी आता, नहीं तो रोज 11-12 बजे तक वो घर आता था। अनवी रूम में बाहर चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब राजवीर वॉशरूम से बाहर आया तो उसे अनवी कहीं नहीं दिखी। वो अभी देख ही रहा था, तभी अनवी रूम में आई। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी। उसने राजवीर को एक नजर देखा और खाने की प्लेट टेबल पर रख देती हैं। राजवीर उसे ही देख रहा था। वो कबोर्ड से अपने कपड़े निकाल चेंजिंग रूम में चले जाता है। राजवीर जब चेंजिंग रूम से आया तो अनवी बेड पर लेटी हुई थी। उसने खुद को पूरा ब्लैंकेट से सिर से पैर तक खुद को कवर किया हुआ था। अनवी को राजवीर ने कहा, इसे हुआ क्या है? पहले मेरा इंतजार कर रही थी और सोने चली गई। राजवीर अनवी के पास बेड पर आया और ब्लैंकेट को अनवी के ऊपर से हटाते हुए बोला, जान। अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आगे। राजवीर ने अनवी को देख खुद से बोला, अभी तो उठी हुई थी, फिर इतने जल्दी सो गई। राजवीर ने दोबारा अनवी को उठाते हुए बोला, जान उठो। अनवी उठकर बैठ जाती हैं और राजवीर को गुस्से से घूरने लगी। राजवीर ने उसे खुद को घूरते हुए पाया तो अनवी से बोला, क्या हुआ, गुस्सा हो? मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है, बट मुझे ये भी पता है तुमने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए चलो खाना खा लो। अनवी ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, आप जाइए, मुझे नींद आ रही है। ये बोल अनवी बेड पर लेटने लगी। अनवी जैसे ही बेड पर लेटने को हुई राजवीर ने उसे उठाते हुए कहा, हुआ क्या है जो गुस्सा दिखा रही हो? बोलो तो तभी तो मुझे समझ आएगा ना। अनवी अब गुस्से से पूरी तरह से भर गई थी। वो बेड से उठ खड़ी हुई। अनवी राजवीर के सामने हाथ बांधे खड़ी थी और गुस्से से उसे ही घूरे जा रही थी। राजवीर ने उसे देख अपनी आईब्रो उचका दी, जैसे पूछ रहा हो, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? अनवी ने उसे देखते हुए कहा, मिस्टर शेखावत, आपको टाइम देखना आता है? राजवीर ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर अनवी को देखा और कहा, ये कैसा सवाल है? अनवी ने बिना किसी भाव के कहा, जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए, नहीं तो मुझे चैन से सोने दीजिए। राजवीर ने खुद को शांत किया और धीरे से कहा, हाँ आता है टाइम देखना। अनवी ने अपने हाथ से सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मुझे टाइम देखकर बताइए कितने बज रहे हैं। राजवीर ने घड़ी की तरफ देखा और फिर अनवी को देख बोला, 12:30 बज रहे हैं। अनवी ने उसे अब घूरते हुए कहा, मतलब आपको टाइम देखना आता है? राजवीर ने अब चिढ़ते हुए कहा, हाँ आता है, पर इसमें क्या नया है? अनवी ने अब चिल्लाते हुए कहा, तो क्या ये टाइम आप ऑफिस में देखना भूल जाते हैं? रात के 12-1 बजे आप घर आते हैं और मैं आपका वेट करती रहती हूँ। सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात में देर से आते हैं। आपको कुछ समझ भी आता है? अभी हमारी शादी को 1.5 महीने ही हुए हैं, ढंग से 2 महीने भी अभी तक नहीं हुए और आप है कि थोड़ा टाइम भी मुझे नहीं देते हैं। पूरा दिन पूरी रात मेरी आपके इंतजार में निकल जाती हैं। आपसे बात करने का भी वक्त नहीं मिलता है। कभी कभी तो लगता है आपसे बात करने के लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। हाँ, क्या कहा था शादी के पहले कि 1 महीने तक तुम्हें रूम से बाहर नहीं जाने दूंगा, और शादी के बाद अगले दिन से ही निकल गए अपने ऑफिस। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब आप मुझे टाइम ही नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं कल अपने मम्मी के घर चली जाऊंगी। बोलते बोलते अब अनवी रोने लगी थी। वैसे सच भी था, एक तो राजवीर की कोई फैमिली नहीं, आर्यन भी ज्यादा वक्त बाहर ही रहता था। वो इतने बड़े घर में अकेली रह जाती थी। राजवीर से भी वो ज्यादा ना सही, बस थोड़े समय की ही उम्मीद रखती थी। वो उससे बातें करना चाहती थी, पर राजवीर उसे थोड़ा सा भी वक्त नहीं देता था। राजवीर को भी अपनी गलती रियलाइज होती है। राजवीर अनवी से कुछ कहता, तभी अनवी ने रोते हुए कहा, कुछ मत बोलिए मिस्टर शेखावत, ना मैं आपकी कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। अनवी रोते हुए वापस बेड पर लेट जाती हैं। अनवी बेड पर लेटे हुए रो रही थी। राजवीर भी बेड पर लेट जाता है।
अनवी को जब महसूस हुआ कि राजवीर ने डिनर नहीं किया और ऐसे ही सो रहा है तो बेड से उठ राजवीर को देखती है जो आंखें बंद लिए लेटा हुआ था। अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, मिस्टर शेखावत। राजवीर ने अपनी आंखें खोल अनवी को देखा। अनवी ने राजवीर को देखते हुए बोली, आपने डिनर किया? राजवीर ने उसके सवाल को उसी पर पलटते हुए कहा, तुमने खाया? अनवी ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मेरा मन नहीं है। राजवीर ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर बोला, मेरा भी मन नहीं है। अनवी राजवीर को देख चिढ़ जाती हैं और खुद बेड से उठ जाती हैं। उसके उठते ही राजवीर भी अपनी आंखें खोल देता है। तभी अनवी जो कॉफी टेबल पर रखा हुआ खाने की प्लेट को उठाकर बेड के पास ले आती है। राजवीर उसे देख खुद से बोला, कितना प्यार करती है मुझसे, पर मैं इसे थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे सकता। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 work week 17 53 SNT 527 CH84 जंगली बिल्ली। अब तक राजवीर भी बेड पर लेट जाता है। अनवी को जब महसूस हुआ कि राजवीर ने डिनर नहीं किया और ऐसे ही सो रहा है तो बेड से उठ राजवीर को देखती है जो आंखें बंद लिए लेटा हुआ था। अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, मिस्टर शेखावत। राजवीर ने अपनी आंखें खोल अनवी को देखा। अनवी ने राजवीर को देखते हुए बोली, आपने डिनर किया? राजवीर ने उसके सवाल को उसी पर पलटते हुए कहा, तुमने खाया? अनवी ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मेरा मन नहीं है। राजवीर ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर बोला, मेरा भी मन नहीं है। अनवी राजवीर को देख चिढ़ जाती हैं और खुद बेड से उठ जाती हैं। उसके उठते ही राजवीर भी अपनी आंखें खोल देता है। तभी अनवी जो कॉफी टेबल पर रखा हुआ खाने की प्लेट को उठाकर बेड के पास ले आती है। राजवीर उसे देख खुद से बोला, कितना प्यार करती है मुझसे, पर मैं इसे थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे सकता। अब आगे। अनवी ने प्लेट बेड पर रखी और बोली, चुपचाप खाना खा लीजिए। राजवीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ खाओगी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मुझे नहीं खाना। अनवी ने बाइट बना राजवीर की तरफ बढ़ा दिया तो राजवीर हल्का सा मुस्कुराकर वो बाइट खा लेता है। राजवीर ने भी एक बाइट बना अनवी की तरफ बढ़ा दिया तो अनवी ने भी खा लिया, पर राजवीर के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि अनवी ने उसके उंगली पर बाइट कर लिया था। राजवीर अपनी उंगली की तरफ देख रहा था और अनवी से बोला, जान ये क्या कर रही हो? अनवी ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने क्या किया? राजवीर ने कहा, तुमने मेरी उंगली पर बाइट किया। अनवी मुंह बनाते हुए कहा, अगर आपको मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाना तो मत खिलाइए, पर इस तरह के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। राजवीर ने भी अब आगे कुछ नहीं कहा तो अनवी ने उसे बाइट खिलाई। राजवीर फिर से मुस्कुरा देता है और खुद अनवी को खिलाता है। अनवी दोबारा उसके हाथ पर बाइट करती है, पर राजवीर अब कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। राजवीर तो सीधे खाना खा रहा था, पर अनवी बार बार उसके उंगली पर बाइट कर रही थी और खुश हो रही थी। कुछ देर में खाना खत्म हुआ और अनवी प्लेट उठाकर रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने अपनी उंगली देखी जिस पर अनवी के दांत के निशान थे। बाइट वाली जगह पूरी नीली पड़ चुकी थी। अपनी उंगली को देख राजवीर ने खुद से कहा, इसमें भी इतना गुस्सा है? मुझे तो लगा था बहुत मासूम है ये, पर नहीं। वैसे गुस्सा हो भी क्यों ना, इसकी भी नाराजगी सही है। फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुरा देता है और बोला, वैसे अब जंगली बिल्ली बनती जा रही हैं। कुछ देर में अनवी वापस रूम में आई। उसने देखा राजवीर बेड पर लेटा हुआ था। उसे देख अनवी अपना मुंह बना लेती हैं और एक नाइटी लेकर वॉशरूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई, उसने ब्लैक कलर की एक नाइटी पहनी हुई थी जो उसके थाई तक ही आ रही थी। अनवी उसमें बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। अनवी ने अपने बालों का जुड़ा बनाया और राजवीर के पास आ बेड पर लेट गई। अनवी के बेड पर लेटते ही राजवीर उसके ऊपर आ जाता है। उसके इतने फास्ट एक्शन से अनवी हैरान रह जाती हैं। राजवीर अनवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, वाओ जान, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। तुम्हें देख मेरा मन तुम्हें खाने का हो रहा है। अनवी तो राजवीर की ऐसी बातें सुन उसे देखने लग जाती हैं। अनवी ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर शेखावत आप उठिए मेरे ऊपर से। अनवी का हाथ राजवीर के सीने पर था। अनवी राजवीर को धक्का देते हुए बोली, मुझे सोना है, प्लीज हटिए मेरे ऊपर से। राजवीर ने अनवी के दोनों हाथ को पकड़कर बेड पर प्रेस कर देता है और बोला, नहीं, वैसे भी मेरा मन तुम्हें प्यार करने का है। राजवीर अनवी के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाने लगा तो अनवी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती हैं। राजवीर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़ दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ लेता है। राजवीर ने प्यार से कहा, देखो बेबी, गुस्सा नहीं होते। मैं तुम्हारे नाराजगी की वजह समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ, ऑफिस में कितना काम होता है। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, पर कभी भी टाइम से नहीं आ पाता। सॉरी, मुझे माफ कर दो। राजवीर मासूम सी शक्ल बनाकर अपने एक हाथ से अपना कान पकड़ लेता है। अनवी का ध्यान अब उसके हाथ पर जाता है। उसके उंगली पर बाइट के मार्क देख अनवी को अपनी गलती समझ आती है।
अन्वी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से बोली, यह राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे प्यार की निशानी है। उसकी बात सुन अन्वी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसने राजवीर के हाथ को देख धीरे से कहा, सॉरी, वो मैंने गुस्से में। अन्वी को रोता देख राजवीर ने जल्दी से उसके आंसू पोंछकर बोला, अरे तुम रो क्यों रही हो? अन्वी ने सिसकते हुए कहा, वो आपके हाथ पर। वो इतना बोल फिर से रोने लगती है। राजवीर अब बेड पर लेट जाता है और अन्वी को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए उसके बाल को सहलाने लगा। राजवीर ने अन्वी को चुप करवाते हुए कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बाइट का मार्क है, कुछ दिन में चला जाएगा। अन्वी ने रोते हुए कहा, पर आपको दर्द हो रहा होगा। राजवीर ने कुछ सोचकर कहा, हाँ दर्द तो हो रहा है, अगर तुम चाहो तो इसे कम कर सकती हो। अन्वी ने कहा, कैसे? राजवीर के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। उसने कहा, ऐसे। ये बोल वो अन्वी को किस करने लगा। राजवीर ने अन्वी को बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर उसे किस करने लगा। अन्वी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 Book Week 17 53 SNT 527 CH85 विराज और आन्या की लड़ाई। अब तक उसके उंगली पर बाइट के मार्क देख अन्वी को अपनी गलती समझ आती है। अन्वी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से बोली, यह राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे प्यार की निशानी है। उसकी बात सुन अन्वी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसने राजवीर के हाथ को देख धीरे से कहा, सॉरी, वो मैंने गुस्से में। अन्वी को रोता देख राजवीर ने जल्दी से उसके आंसू पोंछकर बोला, अरे तुम रो क्यों रही हो? अन्वी ने सिसकते हुए कहा, वो आपके हाथ पर। वो इतना बोल फिर से रोने लगती है। राजवीर अब बेड पर लेट जाता है और अन्वी को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए उसके बाल को सहलाने लगा। राजवीर ने अन्वी को चुप करवाते हुए कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बाइट का मार्क है, कुछ दिन में चला जाएगा। अन्वी ने रोते हुए कहा, पर आपको दर्द हो रहा होगा। राजवीर ने कुछ सोचकर कहा, हाँ दर्द तो हो रहा है, अगर तुम चाहो तो इसे कम कर सकती हो। अन्वी ने कहा, कैसे? राजवीर के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। उसने कहा, ऐसे। ये बोल वो अन्वी को किस करने लगा। राजवीर ने अन्वी को बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर उसे किस करने लगा। अन्वी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब आगे राजवीर अन्वी को बहुत पैशनेट होकर किस कर रहा था। कुछ ही देर में अन्वी भी उसकी किस में खो उसे किस बैक करने लगी। अन्वी का रिस्पॉन्स पा राजवीर मुस्करा देता है। राजवीर अन्वी के होठों पर करते हुए उसके गर्दन पर आकर किस करने लगा। राजवीर के अन्वी के होठों को छोड़ते ही अन्वी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वही राजवीर तो कितने दिनों बाद आज अन्वी के करीब आया था, जिस वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। राजवीर एग्रेसिव होकर अब अन्वी को बाइट करने लगता है। राजवीर कभी उसके गर्दन पर तो कभी उसके सीने पर बाइट कर रहा है। वही अन्वी की दर्द के मारे आहें निकल रही थी। राजवीर ने अन्वी के सीने पर कसकर बाइट की, जिस वजह से अन्वी की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन राजवीर ने अपना चेहरा ऊपर अन्वी को देखने लगा, जो आंखें बंद कर राजवीर के नीचे लेटी हुई थी। अन्वी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। राजवीर ने अपना एक हाथ अन्वी के गाल पर रख कर कहा, जान। राजवीर की आवाज सुन अन्वी ने अपनी आंखें खोली। अन्वी की आंखें नम थी। राजवीर ने आगे बढ़ उसके दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, सॉरी जान, पता नहीं कैसे तुम्हें इतनी तेज बाइट कर दिया। राजवीर के चेहरे को देख अन्वी हल्का सा मुस्करा देती है और बोली, कोई बात नहीं, बट अब इतनी तेज बाइट मत कीजिए प्लीज, दर्द होता है। राजवीर उसकी सुन मुस्करा देता है और शरारती मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, और जो आगे होता है उससे दर्द नहीं होता तुम्हें? उसकी बात सुन अन्वी शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। राजवीर उसकी इस अदा पर मुस्करा देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद राजवीर उससे अलग हो अन्वी के ऊपर से उठ जाता है और अपनी टी शर्ट निकाल कर वही फेंक देता है। अन्वी राजवीर को ऐसे देख शर्म से अपनी पलकें झुका लेती थी। राजवीर मुस्कराते हुए दोबारा उसके ऊपर आता है और अन्वी को किस करने लगता है। राजवीर अब बहुत ही सॉफ्ट किस अन्वी को कर रहा था। अन्वी भी राजवीर में खोते हुए अपने एक हाथ से उसके बालों को सहला रही थी, वही उसका दूसरा हाथ राजवीर के पीठ पर था। राजवीर भी अपने एक हाथ से अन्वी के चेहरे को थामे हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी पतली नाजुक कमर को सहला रहा था। राजवीर अन्वी की नाइटी को निकाल साइड में गिरा देता है और अब उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों अपने प्यार के एहसास में खो जाते हैं और रात के ना जाने कौन से पहर सो जाते हैं। अगला दिन विराज मुंह बनाए हुए सोफे पर बैठा हुआ था और अन्या मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी और मिरर से विराज को ही देखे जा रही थी। विराज भी उसे ही घूर रहा था। अन्या ने तैयार होते हुए खुद से कहा, पता नहीं कितना नाराज होते रहते हैं, कोई चीज के लिए मना क्या कर दो इनका तो मुंह ही बन जाता है। पर मुझे क्या, मैं तो इन्हें मनाऊंगी भी नहीं।
ये बोल वो अपना मुंह बना लेती हैं। आन्या रूम से बाहर जाने लगी तो विराज ने उसे घूरते थोड़ी तेज आवाज में बोला ताकि उसे सुना सके, पता नहीं कैसी लड़की से प्यार कर बैठा और शादी भी जिसे मेरे प्यार की तो कोई कदर ही नहीं है। आन्या उसकी बात सुन वहीं रुक गई और दोबारा रूम में आते हुए विराज के सामने खड़ी हो गई। आन्या ने अपने दोनों हाथ को अपने सीने पर बांध की और विराज को घूरते हुए बोली, जो बोलना है मुंह पर बोलो, इस तरह से सुना किसे रहे हो। विराज ने अपना चेहरा उसकी तरफ से फेर लिया और बोला, क्या बोलूं? तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। जब भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ तुम हो कि मना होकर देती हो। आन्या उसकी बात सुन अपना सिर ना में हिला देती हैं और बोली, अच्छा, एक तो तुम रात को इतने देर से आते हो, ऊपर से तुम्हें इतनी रात को प्यार का भूत चढ़ जाता है, तो क्या अब मैं रात में सो भी नहीं? विराज ने सोफे से उठ उसके सामने खड़े होकर बोला, अच्छा, जब मैं रात को रूम में आया था तब तुम अपने फोन में वीडियो देख रही और जैसे ही मैं आया तुम्हें नींद आ गई। कम से कम बहाना तो ढंग का बनाओ। आन्या ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखा और विराज को घूरते हुए बोली, क्या कहा मैं बहाना बना रही हूँ? टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 Vquick 17 53 SNT 527